राजकीय प्राथमिक पाठशाला असदपुर के मुख्य शिक्षक विनोद कुमार 26 वर्ष के अध्यापन के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। स्कूल के स्टाफ व विद्यार्थियों ने उनके सम्मान में सेवानिवृत्त समारोह आयोजित किया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर भावभीनी विदाई दी। इस दौरान बोलते हुए स्कूल के शिक्षकों ने उनके अध्यापन कार्य की सराहना करते हुए कहा कि मुख्य शिक्षक विनोद कुमार ने अपने कुशल व्यवहार सभी के दिल में एक अमिट छाप छोड़ी है और ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए विभिन्न स्कूलों में अनेकों विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ साथ उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया है। उन्होंने शिक्षा विभाग में 10 मार्च 1999 को एक शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग की थी। अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने भाइयों का भी साथ लेकर चले और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। रेवाड़ी के श्रीराम पैलेस में अपनी सेवानिवृत्ति पर आयोजित प्रतिभोज में बोलते हुए मुख्य शिक्षक विनोद कुमार ने कहा कि शिक्षक का काम हमेशा देना होता है और वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी पे टू सोसाइटी करते रहेंगे। इस दौरान उनके पैतृक गांव खेड़ी के ग्रामीणों से सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर राजबाला कटारिया, रिटायर्ड DRO रामपाल कटारिया, प्राचार्य विनोद मेहता, CMO सरोज रंगा, प्रधान रमेश अहरोदिया, रामजीत गंगोत्री, शशिबाला, होशियार मास्टर हर्ष यादव, वेद रंगा, प्रताप यादव, रंजीत देवेंद्र, विजेंद्र, मुकेश, रमेश, अनीता, देवेंद्र यादव, राहुल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है सर? मैं रामफल कटारिया हूँ। रिटायर्ड? मैं डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ हूँ, यमुनानगर से। सर आज यमुनानगर से आए आप, रेवाड़ी में बड़ी दूर से आए, जो विनोद अध्यापक जी हैं इनके सेवानिवृत्ति पर आए हैं। मेरा यहाँ आना ही बनता था क्योंकि इसकी पत्नी और मेरी पत्नी एक ही माँ की संतान है। एक किस्म से मेरा ये फोस्टर भाई है और इनके साथ मेरा जो संबंध है वो बहुत पुराना है। एक किस्म से एक्सटेंडेड फैमिली है। तो उनकी आज सेवानिवृत्ति थी, उन्होंने मैं याद किया तो हम उनके सह परिवार उनके कार्यक्रम में मैं आया, मेरी वाइफ आई, मेरे बच्चे आए, भाई आया, भाभी आई। पहले से भी इनके हर एक कार्यक्रम में हम जाते रहे। तो आप साधु भाई हैं इनके? यस, हम उनके साधु भाई हैं। बाकी ऐसा ये रिश्ता कोई खास है नहीं, लेकिन आज के ज़माने में ये रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण हैं, चाहे दूर के हैं लेकिन दिल को छू लेते हैं। तो डॉक्टर साहब आप भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो सेवानिवृत्त पर कैसा क्या फल होता है आपको? मैं आज से 2 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ था और मुझे एक अजीब किस्म की खुशी हुई थी कि जब मैं सेवानिवृत्त हुआ था। हमारा कार्य और एक अध्यापक के कार्य में थोड़ा फ़र्क है। हमारा कार्य थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, ज़्यादा डिमांडिंग था, लेकिन उसके बाद भी मैंने भी 30 साल तक अपने महकमे में, दूसरे महकमों में नौकरी की, अपना समय दिया। सेवानिवृत्ति के बाद ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी जो चीज़ें पहले के काल में पूरे नहीं कर पाया था, जो मेरे अपनी हॉबीज़ थी, टेस्ट थी, लिखने का था, पढ़ने का जो कार्यक्रम था, वो मैं कर नहीं पाया था। लेकिन अब मेरे पास समय है, मैं अपना पूरा समय उसमें लगाता हूँ और अपने परिवार के साथ बिताता हूँ। मेरी वाइफ अभी नौकरी करती है। मैं जितना भी होता है उसके काम में भी और उसकी निजी ज़िंदगी में भी मैं अपनी दखल रखता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। तो डॉक्टर साहब देखो, सेवानिवृत्ति के बाद पे टू बैक सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को? आदमी की, हर एक आदमी की एक अपनी अलग पहचान है, अलग उसका दायरा है ज़िंदगी का। ये कहना कि हर एक आदमी, सभी आदमी एक जैसा काम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि जो आदमी आपकी ज़िंदगी जिसने सरकार की नौकरियों में गुजारी है, जिनका लोगों के साथ संबंध रहा है, उन्होंने सोशल ज़िंदगी के अंदर अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं उनकी समाज को आवश्यकता है, उनके विचार की, उनकी सोच की। समाज के अंदर एक सौहार्द बने, एक भाईचारा बने, एक उत्कृष्ट सोच बने, बेहतर सोच बने। उसके लिए चाहे जितना भी आप कर सकते हैं, जितना भी आपके सर्कल में, आपके आसपास जब आपका समय लोगों के साथ आप बिता रहे हो, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके अंदर अपना समय लगाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि समाज के अंदर जो आजकल जाति की, धर्म की और पॉलिटिकल जो राइवलरीज हैं वो कुछ ज़्यादा हो गई हैं, उनको एक आप इशू की तरह से लें और उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम उस जो खाई है उसको कम करना चाहिए। और ये जो मेरे जैसे मास्टर जी, तो आज
विनोद अध्यापक जी हैं, मुख्य शिक्षक, इनकी सेवानिवृत्ति पर आप आए हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? सर, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, आपका धन्यवाद। और हम कहना चाहेंगे कि विनोद कुमार जी बहुत ही श्रद्धेय शिक्षक हैं। इन्होंने अपने जीवन में अच्छे ही कार्य किए हैं और इनका एक इतना रसूख रहा है कि आप देख सकते हो कि दूर दूर से यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए। तो इस वजह से जो है ना, आप इनका देख सकते हो उनका व्यवहार कैसा रहा होगा। तो ये है कि इनका व्यवहार अच्छा था, इसी वजह से जो है ना आज ये इतनी ज़्यादा बेहतरीन है और हमारा जो प्रेम है ना वही यहाँ पर खींच के लाया। तो आप भी अध्यापक हैं, वो प्रधान की चीज़ के हैं, आप थोड़ा सा बताइए आप। मैं हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ पूर्व जिला प्रधान रेवाड़ी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप जो विनोद अध्यापक हैं, मुख्य शिक्षक, उनकी सेवानिवृत्ति पर आए हुए हो सम्मान समारोह में। हाँ जी, तो क्या कहेंगे विनोद जी के बारे में और सेवानिवृत्ति पर? अच्छा काम रहा है विनोद जी का, पूरी सर्विस करी उन्होंने और अच्छा लग रहा है। तो आप इनको कब से जानते हैं? हम काफ़ी साल से जानते हैं हम। तो डॉक्टर साहब एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर जितेंद्र ऐसा मोगरावड़ा। ऐसे मोगरावड़ा। हाँ। तो ये जीवन का ये जो एक बार तो नौकरी लगता है आदमी और उसके बाद सेवानिवृत्ति होता है। हाँ जी, तो बड़ा अलग सा वो होता है। अलग से खुशी होनी चाहिए, अलग से हर एक इंसान ने रिटायर होना है। तो जो ये विनोद मास्टर जी के कैसे थे, कैसे हैं, कैसे इनका नेचर कैसा है? नेचर अच्छे नेचर के हैं। हाँ जी बहन जी, आपका परिचय? मैं राजबाला कटारिया ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ महिला एवं बाल विकास विभाग में और गांव गणियार की रहने वाली हूँ। रघुवीर मास्टर मेरे फादर है, उनकी मैं लड़की हूँ। पंचकुला से चलकर आप रेवाड़ी आई हैं, बड़ी दूर आई हैं, क्यों आई हैं, क्या अवसर है? ये मेरी जो छोटी बहन है, उनके हस्बैंड आज रिटायर हुए मुख्य अध्यापक के पद से, तो मैं उनकी इस खुशी में शामिल होने आई हूँ। तो व्यक्ति के लिए तो नौकरी लगना और सेवानिवृत्ति बहुत दो पल होते हैं, अलग अलग पल होते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन आप नौकरी में आते हो उसी दिन तय हो जाता है कि किस दिन आपको रिटायर होना है। लेकिन सेवानिवृत्ति कोई एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि नौकरी में आया तो डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं ये मानती हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद की जो लाइफ होती है उसमें आदमी बड़ा महसूस करता है कि भाई अब मैं क्या करूँ, मैं 9 से 5 नौकरी करता था। तो ऐसे उसमें अपने परिवार के साथ उनको अच्छा समय गुजारना चाहिए। और इस टाइम को, क्योंकि आजकल 58-60 साल की जो उम्र है वो इतनी नहीं होती कि आदमी काम ना कर सके, तो वो एक टीचर रहे हैं, उनको ना चाहे जो बच्चे हमारे गांव के जो बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज सेक्शन के जो बच्चे हैं, उनके साथ एक तालमेल बनाते हुए एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना चाहिए। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी। जो विनोद अध्यापक जी हैं सेवानिवृत्त में, इनके बारे में टिप्पणी कीजिए, कैसे रहे, कैसे क्या? विनोद जी के बारे में एक बहुत अच्छा सा जो अनुभव करती हूँ वो ये है कि वो काफ़ी अच्छे इंसान है और उनका जो अपने छोटे भाइयों के प्रति एक लगाव है और अपने माँ बाप के प्रति जो सम्मान है वो काबिल तारीफ़ है। ऐसे देखने को मिलता नहीं है, ये मैंने उनके अंदर एक खूबी नोट की है। और कई बार आजकल जैसे यंग जनरेशन है, इनको गुस्सा